Hello and welcome my dear student. I hope all of you are good and myself आरती भारद्वाज। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो ये जो चैप्टर है, ये जो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉडुलस फंक्शन, ये कितना इम्पोर्टेंट है आगे डिस्कशन के लिए ये आपको पता चलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ना, वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, वेविकर मेथड, रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आप उन वीडियो को जाके एक बार सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख लीजिए। क्लास 11th और क्लास 12th का मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने हैं और उस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, मेक श्योर बच्चों की दैट यू आर वेरी वेरी रेगुलर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको यहाँ कुछ भी मिस आउट नहीं करना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मिस आउट नहीं करना है कुछ भी यहाँ पर, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी की ये जो कैलकुलस जो मॉडुलस फंक्शन है ना, ये कैलकुलस में बेस है। ठीक है, ये मान सकते हैं आप कैलकुलस के लिए हर जगह हर क्वेश्चन में कैलकुलस में नजर आने वाला है। तो you have to focus on two things: how a given function behaves and how to solve equation and in equation. ठीक है, involving this function. तो स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स बिगिन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन देखिए, जब मैंने आपको फंक्शन बताया था तो मैंने आपको फंक्शन बताया था। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मशीन है। जैसे मॉड एक्स क्या है? एक मशीन है हमारी। इस मशीन में हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट देते थे। क्या देते थे? स्पेसिफिक इनपुट देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे? डोमेन। और जो स्पेसिफिक इनपुट देने के बाद जो रिजल्ट आता था उसको बोलते हैं आउटकम, जो है ना। और पॉसिबल जो आउटकम होते थे वो सब क्या होते थे? रेंज। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मॉडुलस है वो क्या है? एक फंक्शन है। यानी इस फंक्शन में, इस मशीन में कुछ खास तो होगा। वो क्या खास है? ये मशीन कहती है कि अगर हम मुझे पॉजिटिव दोगे, यानी अगर +1 है तो आंसर मैं दूंगी 1। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मुझे 0 दोगे तो मैं आंसर दूंगी 0। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी दोगे, अगर मैं आपको मुझे नेगेटिव दोगे, जैसे मैंने -1 दिया है, तो आंसर क्या आएगा? +1। 2 दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा? 2। लेकिन अगर आप इसमें -2 दोगे, अगर आप -2 दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा बच्चों? 2। तो इसका मतलब एक ऐसी मशीन है कि जो मॉडुलस फंक्शन है ना, इसमें आप अगर पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव वैल्यू दोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें मॉड एक्स किस तरीके से है, तो y = मॉड एक्स। अगर ये x साइन के साथ खुलेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर x पॉजिटिव है तो x जो मॉड x है, x जो डिब्बे के अंदर वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। ठीक है, और ये माइनस के साथ खुलेगा अगर x लेस देन 0 है। ठीक है, अगर इफ x लेस देन 0 तो ये माइनस के साइन के साथ ओपन होगा। जैसे कुछ, चलो हम देखते हैं पहले। अगर हमें कहें -5, तो -5 पर मॉड है तो क्या आएगा? 5। क्योंकि आप देखो, आपको पता है कि जो अंदर की वैल्यू है इस डिब्बे के अंदर जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर 6 होता, मॉड 6, तो आंसर क्या आता? 6। अगर मॉड 12 होता तो आंसर क्या आता? 12। ठीक है, तो ये मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन क्या कह रहा है? ये फंक्शन कह रहा है कि आप मुझे पॉजिटिव दो, आप मुझे नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, मैं तो भाई आंसर पॉजिटिव ही दूंगा। प्लस का 5 है, इसने क्या दिया? 5। क्योंकि आपको पता है अंदर क्या है, आपको पता है इस डिब्बे के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है, आपको पता है इस डिब्बे के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, आपको पता है इस डिब्बे के अंदर पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर आप इसे माइनस वैल्यू दोगे, अगर आप इसे कोई माइनस नंबर दोगे तो क्या होगा? ये माइनस के साथ ये माइनस तो है ही, इसे जो मॉड है ना वो एक और माइनस दे देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पॉजिटिव +7। अगर जैसे मॉड -6 है, ठीक है, मॉड -6 है, तो क्या होगा? आप ये अंदर की वैल्यू क्या है? आप डिब्बे के अंदर देखिए, डिब्बे के अंदर आपको पता है नेगेटिव वैल्यू है, तो एक डिब्बे के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो इसको आप एक माइनस और दे देगा मॉड, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है बच्चों, आई समझ में? मैंने कहा कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? जो मॉडुलस फंक्शन है, अगर मॉड के अंदर, डिब्बे के अंदर अगर आपको पता है वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव के साइन के साथ खोल दोगे, अगर आप पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर दोगे। अगर आपको पता है कि डिब्बे के अंदर नेगेटिव है तो आप इसको एक माइनस साइन दोगे, ऐसे नहीं खोल दोगे 7। आपने जैसे बचपन में सीखा हुआ मॉड -7 पॉजिटिव दे देता है, नहीं। आप वो क्या करता है कि जो अंदर क्वांटिटी होती है इसे एक माइनस और दे देता है, तो -7। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, देखिए, अगर आपसे कहे कोई 2 - √5,
ये कौन सी वैल्यू? तो आप कहेंगे पहले आप मुझे ये देखिए कि जो इस डिब्बे के अंदर है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्या कहा मैंने? इस डिब्बे के अंदर देखिए, देखो आई एम टेलिंग यू कि इस डिब्बे के अंदर देख रहे हैं कि हमें क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव। आपको पता है √5 तो 2 से बड़ा होता है, तो 2 से बड़ा होता है तो अंदर डिब्बे के अंदर कैसी वैल्यू? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो आप इसे जब ओपन करोगे मॉड को तो आप लिखोगे -2 -√5। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगर सपोज करो, चलो एक क्वेश्चन और लेते, एक और देखते हैं, x² - 4। ठीक है, आपको बताना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव। आपको पता है कि x² है यहाँ, ठीक है, हमें x के बारे में नहीं पता ना, बस x क्या होगा यहाँ, x कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन हमें पता है x कोई भी रियल नंबर हो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, भाई -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। अंदर की वैल्यू जो x² है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये जो डिब्बे के अंदर बैठा है ना, ये जो डिब्बे के अंदर बंदा बैठा है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो x + 4 पॉजिटिव के सेम आ जाएगा। अगर डिब्बे के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा है, यानी ये नेगेटिव है, तो आप इसे माइनस के साइन के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, हम sin x, ठीक है, sin x माइनस का tan होता, ठीक है, इसको ओपन करें तो sin x माइनस का tan। साइन, जिनको देखो जो बच्चे क्लास 11th में आए हैं तो sin x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 होती है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन की, आप बताओ। अगर हम इसे मॉड में दे दें, मॉड इसकी वैल्यू पूछें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, और आप उसमें से 10 तो इसका मतलब है जो ये अंदर इस डिब्बे के अंदर जो बैठा है ना, ये जो sin x जो इस डिब्बे के अंदर है ये एक नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? नेगेटिव। तो आप इसे कैसे खोलोगे? एक नेगेटिव साइन देकर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इस डिब्बे के अंदर आपको जरूर चेक करना है कि इस डिब्बे के अंदर कौन सी वैल्यू बैठी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव बैठी है तो सेम आ जाएगा, अगर नेगेटिव बैठी है तो क्या करोगे? माइनस के साइन के साथ उसे ओपन करोगे। ठीक है, तो फिर हम एक जनरल रिप्रेजेंट, ये आपने सीखा मॉड क्या था, एक फंक्शन था तो आप इसे इनपुट दोगे, जो स्पेसिफिक इनपुट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको क्या कहते हैं? डोमेन, विच इज कॉल्ड अ डोमेन। और जो आउटपुट होता है विच इज कॉल्ड अ रेंज। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो हमने क्या सीखा? मॉड एक्स क्या है? मॉड एक्स कैसे खुलेगा? एक्स खुलेगा, अगर एक्स के साथ ओपन होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स एक पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स के उसी साइन के साथ खुल जाएगा पॉजिटिव। अगर मॉड एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स जो है एक साइन और, जो एक्स है ना वो तो नेगेटिव है ही है, ये एक्स तो नेगेटिव है, समझ रहे हैं ना बच्चे? ये एक्स तो नेगेटिव है लेकिन एक नेगेटिव साइन और दे दिया जाएगा और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से कुछ और मॉड एक्स ओपन करना सीखते हैं। मॉड x - 4 है, ठीक है, इसको हमें ओपन करना है। तो देखो इसे ओपन कैसे करेंगे? मॉड x - 4। अब आप खुद सोचिए कि मॉड x - 4 कब पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव किसके होगा? इफ आप देख रहे होंगे, अगर इफ x ग्रेटर देन, जो भी ये डिब्बा है ना, जो भी ये डिब्बा है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। देखिए, या तो हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 4, ये तो आप सिंपल देख रहे हैं। अगर x की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन है या 4 है 4 से ग्रेटर देन है तो वैल्यू क्या आएगी? ये पॉजिटिव ही आएगी, x - 4। ठीक है ना भाई? इफ आप खुद देखिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू अंदर की क्या बनेगी? डिब्बे के अंदर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव है तो प्लस के साइन के साथ खुल गई। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इफ x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये माइनस के साइन के साथ ओपन होगा। एक चीज और देख लो, अच्छा इस तरीके से भी समझने की कोशिश करो, ये डिब्बे के अंदर क्या है? अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब x - 4 क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है तभी तो ये खुलेगा। भाई ये x, हमें x के बारे में नहीं पता ना, हम x क्या है? वेरिएबल है, x के बारे में नहीं पता, तो x के बारे में तो पता करना है। तो x - 4 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 है। अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी बड़ा है x से, किससे? 0 से, पॉजिटिव है, तो x यानी इससे क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 4, यानी अगर x की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन है, यानी x ग्रेटर देन 4 है तो ये साइन इसके साथ खुलेगा। अगर x लेस देन 4 है तो x - 4 के साथ ये ओपन
होगा। यानी किसी का भी मॉड अगर डिब्बे के अंदर यानी किसी का भी मॉड हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये पता होगा कि इस डिब्बे के अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव। हम किसी भी चीज का मॉड हम किसी भी फंक्शन इसका मॉड हम किसी का भी मॉड तभी निकाल सकते हैं जब हमें आया समझ में। ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर हमें पता है तो आप अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ खोल लो, अगर नेगेटिव तो एक साइन नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, चलो एक और ओपन करते हैं। x-2 का मॉड आप इसे ओपन कीजिए तो क्या होगा, x-2 ही होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। x-2 इफ x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, आई समझ में। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बताइए x + 4 है, ठीक है, और मैं आपको दे दूं -7। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको, x + 4 = -7 है। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल राइट। आपने सोचा होगा कि मैम कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया इस डिब्बे का ये डिब्बा जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। कभी भी मॉड क्या नेगेटिव वैल्यू सॉल्यूशन दे सकता है, नहीं। तो ये नेवर पॉसिबल, किसी भी चीज का मॉड माइनस में नेगेटिव नहीं होता है, तो नेवर पॉसिबल। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। तो ये मॉड एक्स एक फंक्शन है, ये किस तरीके से काम करता है ये आपको मैंने बताया। चलो अच्छा आप बताइए डोमेन क्या था, डोमेन किसे कहते हैं। अब मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, मॉड एक्स को आप इनपुट दीजिए 1 दीजिए तो आंसर आएगा 1। ठीक, अगर आप इसे -1 देंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1। इंटीजर्स दे रहे हैं हम, 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा 0, आउटपुट क्या आएगा 0। 2 देंगे तो 2 और -2 देंगे तो -2। इसका मतलब आप इसे कोई भी नंबर दे रहे हैं रियल, ये तो इंटीजर्स हो गए, इसका मतलब आप उसको कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। अगर आप इसको कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो अगर आपसे कहें कि व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ मॉड एक्स, तो आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞, या आप ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r ऑल रियल नंबर। इसको आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, तो दिस इज द डोमेन ऑफ मॉड एक्स। ठीक, मॉड एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू ∞, ये क्या होता है इसका डोमेन। अगर आप बात करें रेंज की, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ मॉड एक्स माइनस, तो मॉड एक्स अगर आप इसको वैल्यू दे रहे हो 1 तो आंसर क्या आ रहा है 1, -1 दे रहे हो तो 1, यानी आपके जो आंसर है जो रेंज है वो हमेशा क्या आ रही है पॉजिटिव, 0 से लेके पॉजिटिव। तो अगर हम कहें रेंज, अब आप कहेंगे कि ऑल पॉजिटिव नंबर, लेकिन आंसर होगा गलत, ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि जो आपने कहा कि ऑल पॉजिटिव नंबर बोला, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आपने आंसर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। आप 0 को ना तो पॉजिटिव नंबर में रखते हैं ना ही नेगेटिव नंबर में रखते हैं। तो अगर आप बोलोगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आंसर, तो आप बोलोगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूड विद 0, 0 भी होना चाहिए, क्योंकि आपने 0 को तो गिना ही नहीं, इसकी रेंज में तो 0 भी आएगा। क्लियर है ना बच्चों। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मॉड एक्स है, आप इसे पॉजिटिव दो नेगेटिव दो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा इसका बच्चों डोमेन। अगर लेकिन इसे आप माइनस नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो तो भी आ रहा है आंसर क्या आ रहा है इसका पॉजिटिव। जो इसकी वैल्यू आ रही है वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर आ रही है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर में 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो हम आंसर बोलेंगे r प्लस यूनियन क्या 0, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव में क्या आएगा, माइनस नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आंसर देंगे। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ मॉड एक्स। क्या है ये रेंज। तो आपने इसकी पूरी जन्म कुंडली सीख लेनी है कि मॉड एक्स कैसा होता है, इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, किस तरीके से मॉड एक्स का फंक्शन ओपन होते हैं, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, डोमेन किस तरीके से निकालेंगे, ग्राफ क्या होगा। तो हमने ये डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन सीखा। तो आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे ना डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या है, मॉड एक्स। आप इसको कोई भी रियल नंबर दे दीजिए, ये हमेशा इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो जो इसकी रेंज है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 0 से इन्फिनेटिव। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन आपने बचपन में ग्राफ सीखे होंगे। कैसे सीखे थे कि आप क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं, एक्स एंड वाई, और आप प्लॉट करते हैं। तो चलो एक्स की वैल्यू अगर हम 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम एक्स की वैल्यू बच्चों
2 देंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, पर x की वैल्यू 0 दे दोगे तो आंसर आएगा y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 तो भी आंसर 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। तो ये पॉइंट क्या हो गया 1,1 कहाँ आएगा 0,0 पॉइंट ये रहा, 1,1 कुछ ऐसा आएगा, 2,2 कुछ ऐसा आएगा, 3,3 ऐसा आएगा। ऐसे ही आप इसे अगर x की वैल्यू -1 देंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो पॉइंट यही बनेगा। इसी तरीके से बनते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो पेन चेंज कर लेते हैं, अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कैसी शेप बन गई वी शेप। तो जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है ये क्या है 0 वर्टेक्स, यानी जो इसका मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है। किस टाइप का वी शेप का। आप तो जो आप एक और चीज देखिए, जो y बराबर क्या होता है मॉड एक्स, ठीक है। और मॉड एक्स में भी क्या है, अगर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या है इसकी x, तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, y इक्वल टू एक्स, देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। क्लियर है बच्चों। और इफ x क्या होगा, x लेस देन 0 है तो क्या आएगी, जो वैल्यू होती है वो -x, y इक्वल टू -x। अब इफ y इक्वल टू -x तो ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू -x लाइन ही तो है ये, तो ये है y इक्वल टू x लाइन एंड y इक्वल टू माइनस का x लाइन। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है वी शेप का। अब देखिए ग्राफ से आप ना, ग्राफ से किसी भी फंक्शन के ग्राफ से आप उसका डोमेन एंड रेंज भी देख सकते हैं। वैसे तो ग्राफ से आप पूरी कुंडली निकाल सकते हैं फंक्शन की, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर रेंज, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या कहते हैं हम, इनपुट। आप इसको सारे रियल नंबर दे रहे हैं इनपुट में, एक्स की वैल्यू इनपुट, इनपुट डोमेन क्या है इनपुट, इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू। आप एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू देखिए, ये पूरी आपने रियल लाइन यानी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हो गए है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर। और जो इसकी रेंज है, ग्राफ कहाँ है, देखो ग्राफ ओनली कि एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर है ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ वाई की वैल्यू कहाँ है, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर है। तो जो ग्राफ जो रेंज है वो 0 से, 0 पर भी है तो 0 से इन्फिनेटिव। तो रेंज क्या है बताई मैंने आपको, 0 से इन्फिनेटिव। डोमेन क्या बताया, एक्स बिलोंग्स टू आर। और जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है। तो इसके ग्राफ की हम शिफ्टिंग और सीख लेते हैं, ठीक है, कुछ ग्राफ और। अच्छा, तो आपने सीखा मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है वी शेप का, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ हमेशा माइंड में होने चाहिए। जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो इस तरीके से है, 0,0, ये 0,0 है। देखिए अगर आपको मॉड x प्लस 4 का ग्राफ चाहिए, और देखो x माइनस 4 दोनों का एक साथ सिखाती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। x प्लस 4 का ग्राफ है, ठीक है। डू यू ऑल एग्री कि ये जो है ये x प्लस 4 का मॉड है और ये x माइनस 4 का मॉड है, ठीक है। तो x अगर प्लस है तो ये जो शिफ्ट होगा, ये +4 है तो ये शिफ्ट होगा नेगेटिव साइड की ओर। तो ये जो पॉइंट है ना -4, ये -4 की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आपको इसका ग्राफ खींचा, इफ यू वांट टू ड्रॉ मॉड x माइनस 4 का मॉड, तो आप इस 4 को, ये जो 4 है ना ये नेगेटिव है, तो आप इसे पॉजिटिव साइड में, 4 के पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। समझ में आया। अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन है मॉड x प्लस 4 और मॉड x माइनस 4, ये क्या है, देखो इसमें अंतर है, ये है x प्लस 4 का मॉड और ये है मॉड x में +4 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसे शिफ्ट कर देंगे, 4 यूनिट शिफ्ट करोगे ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड में, इसमें आप 4 यूनिट शिफ्ट कर दोगे नीचे की तरफ, ठीक, माइनस में। तो ये -4 एंड ये +4, ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है। ये ग्राफ आपको ड्रॉ आपको आने चाहिए, देखिए रफली आइडिया होना चाहिए। अगर x प्लस 4 है, आपको याद रखना है मॉड x का ग्राफ कैसा होता है। मॉड x का ग्राफ होता है वी शेप का। अगर x प्लस 4 का मॉड है तो प्लस है तो नेगेटिव साइड की तरफ शिफ्ट कर दो, अगर नेगेटिव तो प्लस साइड की तरफ शिफ्ट कर दो। लेकिन अगर मॉड x के अंदर कुछ प्लस और माइनस हो रहा है, a प्लस माइनस, तो एक शिफ्ट कर दो, अब ऊपर शिफ्ट कर दो और नीचे शिफ्ट कर दो। ये हमने क्या सीखा, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम सॉल्विंग फॉर मॉड x सीखेंगे, ठीक है। सॉल्विंग फॉर मॉड x का मतलब होगा कि अब देखिए, जब आपने x वेरिएबल सीखा था तो इक्वेशन सॉल्विंग ऑफ x का सीखा था, यानी x² + x + 1 = 0, इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। तो इसी तरीके से हम, अगर आपको मॉड x = 5 है, ठीक है, पहले आप देखो इसका मीनिंग समझिए। मॉड x = 5 है। अच्छा, आपसे मैं पूछूं x² = 16, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे x = या 4 या -4। क्यों, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि x² = 16 है। x² 16 का मतलब x के किस किस वैल्यू, x क्या हो कि किन वैल्यू का स्क्वायर 16 होता है। आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, ठीक है। अब मॉड x = 5 है तो
मॉड एक्स क्या हो सकता है, आप इसे मत देखिए, ये 5 है, ये 5 है ना, तो ये किसका मॉड हो सकता है, यानी किसका मॉड 5 आता है। आप कहेंगे एक तो 5 का मॉड आता है, तो एक -5 का मॉड भी 5 आता है। अगर आपसे कहें कि मॉड x इक्वल टू 7 है, ठीक है, तो आप कहेंगे मॉड x 7 किसका आता है। आप खुद देखिए, मॉड x 7 है, 7 किस किस का मॉड होता है, 7 7 का मॉड होता है और -7 का भी मॉड 7 होता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मॉड 4x माइनस का 3 इक्वल टू 5 है, ठीक है, आप अब देखिए ये कुछ भी है, हमें नहीं पता है डिब्बे के अंदर क्या है, हमें ये पता है कि ये जो भी है या तो वो +5 है या वो फिर -5 है, क्योंकि या 5 किसका होगा भाई, 5 मॉड 5 किसका होगा, तो +5 का मॉड होगा या -5 का होगा। जो भी है ये 4x माइनस 3 इक्वल टू या तो 5 है ना, या फिर ये क्या है 4x माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5 है। ठीक, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल टू यहाँ 5 3 8/4 आ गया, और यहाँ 4x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 3 2/2 और x इक्वल टू माइनस का 2/4 आ गया। क्लियर है, तो ये आपको सॉल्विंग ऑफ x है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ x प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 4। ठीक, अब आप बताइए ये कहीं वेरी गुड। अगर आपने सोचा ये मॉड x है, मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू तो देता नहीं, ये मॉड x प्लस 4 -4 नेवर पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी सीखा कभी भी मॉड का मॉड नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी चीज का मॉड नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आए, ये क्या है, ये इक्वेशन इन्वॉल्व है इसमें, मॉड एक्स फंक्शन में क्या है, ये इक्वेशन में मॉड एक्स फंक्शन इन्वॉल्व है। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे समझ में आया ना आपको। इसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मोस्टली बहुत क्वेश्चन मतलब एग्जाम में रिपीट होता है, मॉड एक्स स्क्वायर 9x। ये जो भी है हमने क्या करा, इस ऐसे क्वेश्चनों में मॉड एक्स को कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया t, लेट मॉड एक्स इक्वल टू t। तो इक्वेशन क्या होगी, t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 20 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए, 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 ऐड हो जाएगा, है ना, तो t प्लस 4 हो जाएगा और t प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, आप फैक्टर करना जानते हैं ना, तो ये हमने फैक्टर कर दिए। तो t इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से -4 और t इक्वल टू माइनस का 5। लेकिन हमें t की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें किसकी फाइंड करनी थी, हमें करनी है मॉड x की। हमें मॉड x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें t की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो मॉड x इक्वल टू माइनस का 4, क्या ये पॉसिबल है? अभी मैंने आपको बताया मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्या ये तो मॉड x इक्वल टू माइनस का 5, क्या ऐसा पॉसिबल है? नेवर पॉसिबल। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, x एक 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों। इसका मतलब इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, और मॉड x इक्वल टू a है, या तो x क्या है, a है, या फिर x क्या है, x इक्वल टू माइनस a है, और या तो x a है या फिर माइनस x है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब सेकंड रिजल्ट देखिए, मॉड x लेस देन 4। ठीक है, मॉड x लेस देन 4 है। अब आप मुझे बताइए कि किस, अब आप ना देखिए, अब ना आपको समझना है कि किसका मॉड 4 से छोटा छोटा होता है, मॉड लेस देन 4 है, किस किस का मॉड लेस देन 4 है। आप एक लंबा लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये नंबर लाइन ड्रॉ की, ये क्या है 0 1 2 3 4, ठीक, इसी तरह से -1 -2 -3 -4, किसका मॉड, यानी आप कहेंगे कि जो 4 और -4 है ना, 4 और -4, ये 0 4 और ये -4, किसका लेस देन है, कि इसका भी 4, इसके बीच में जो वैल्यू आएंगी ये इन सब का मॉड, क्योंकि 4 का मॉड क्या होगा 4 होगा, लेस देन यानी 3 और इसका, यानी इनके बीच का मॉड x, या ना x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, यानी x जो होगा वो -4 और 4 के बीच की जितनी भी वैल्यू है इन सब का मॉड लेस देन 4 ही होगा, क्योंकि देखो 3 का मॉड निकालो तो 3.1 का मॉड निकालो तो 4 से लेस देन है ना, इधर आएगा। तो ये आप विजुलाइज कीजिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो मॉड x, इसी से हम एक आप याद देखते भी होंगे, मॉड x लेस देन a है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि a
x माइनस ए इसके बीच में होगा, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो ग्रेटर देन माइनस ए होती है या फिर और x ग्रेटर देन ए होती है, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी अभी वो पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी करना है, ठीक है, इस वीडियो को देखते देखते। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। प्लीज डू कमेंट बिलो इन ए कमेंट सेक्शन। ध्यान रखिए, खुश रहिए बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय।